और अब 1000 रुपए रख दिया और भाई 1000 में खेजड़ी बेच रहे हैं, तो ये नहीं होने देंगे भाई। समाज ये नहीं होने देगा। जी जी लड़ने के लिए तैयार है। जी और आगे अगर मेरे बुजुर्गों ने अगर जान दी है जी जी तो हम भी जान देने के लिए तैयार। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में रमेश जी मौजूद हैं। तो आज इनसे भी सामाजिक लेवल के ऊपर चर्चा करेंगे। राजस्थान में कानून बना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो रमेश जी, आपका मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके जी चैनल का और आपके सभी दर्शकों का जी। मैं धन्यवाद करूंगा। तो रमेश जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। मैं रमेश खिचड़, जी गांव पन्नीवाला माला जी का रहने वाला हूँ। जी मैंने कॉलेज 1973 में जी छोड़कर और मैंने राजनीति में प्रवेश किया था। जी 1974 से 77 तक मैं ब्लॉक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा जी और फिर 77 से लेकर जी 80 तक जी जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा जी और 80 से लेकर जी 85 तक जी जनरल सेक्रेटरी पंजाब प्रदेश कांग्रेस रहा। जी और उसी दौरान 84 के थोड़ा सा बाद में ही जी। मुझे ऑल इंडिया युवा कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, बहुत बढ़िया। सारे भारत का। जी इसके बराबर ही मैं 1974 से 77 तक जी यहाँ नया नया बैंक बना था, लैंड मॉर्गेज बैंक, जी जी भूमि विकास बैंक किसानों के लिए, जी जी उसका डायरेक्टर रहा। जी जी। फिर मैं 6 साल चेयरमैन रहा। ठीक है जी। उसके बाद शुगर मिल जो बोदीवाड़ा पिथा, ठीक है उसमें मुझे डायरेक्टर बनाया। जी तो नॉमिनेटेड गवर्नर द्वारा हम नॉमिनेटेड थे, जी जी तो उसमें डायरेक्ट चेयरमैन नहीं होता, जी एग्जेक्टिव चीफ एग्जेक्टिव होता है, एग्जेक्टिव कमेटी बनती है। तो डायरेक्टरों में एक चीफ एग्जेक्टिव मुझे बनाया गया, चेयरमैन की पावर थी। जी जी और उसके बाद कुछ वक्त में कार्यकारी चेयरमैन शुगरफेड पंजाब का रहा। जी जी सारी मिलें मेरे अंडर में थी। जी जी ये है। बाकी अभी मैं बिश्नोई महासभा का ऑल इंडिया का मेंबर हूँ, जी। बहुत बढ़िया। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का मेंबर हूँ। जी, जी। 2015 से अभी तक चल रहा है। अभी नए चुनाव आएंगे तब देखेंगे। देखेंगे। हाँ। तो रमेश जी, आप एक बात बताइए मुझे। जैसे अभी हाल ही में सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया, उसके बारे में आपको पता ही है। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये जो कानून बना है ना, जी जो राजस्थान सरकार ने बनाया है, ये पहले बने कानून से भी ढीला कर दिया उसको। बिल्कुल जी बिल्कुल। उसके नट ढीले कर दिए बिल्कुल जी बिल्कुल। और बचने के लिए उनके लिए रास्ता खोल दिया। खोल दिया जी बिल्कुल। ऐसे तो ये मानेंगे नहीं। जी जी इसमें राजनीति नहीं, जी। ये समाज का मसला है। मसला है जी बिल्कुल है। पर्यावरण के लिए हमारा समाज जी जो है हमेशा लड़ता आया है। जी जी आज से नहीं, 500 साल हो गए। गुरु जी जी ने जब से कहा, जी ओजोन परत लेयर के बारे में कहा, जी पर्यावरण के बारे में कहा, ये तो अभी जो है कोई तो 1900 में, कोई 1800 में पता चला कि पर्यावरण में हम सांस जो ले रहे हैं ये वृक्षों से ले रहे हैं। जी बिल्कुल। उसमें खेजड़ी का स्पेशल नाम आता है। क्यों आता है कि उस वक्त राजस्थान में खेजड़ी ही थी जी बिल्कुल। और वृक्ष नहीं था। वृक्ष नहीं था। लेकिन गुरु जी ने तो हरा वृक्ष के बारे में कहा था कि कोई हरा वृक्ष नहीं काटना, जी उसमें जीव है। जी बिल्कुल। वो समाधिस्थ है, हाँ, जान है। और जान- सबसे बड़ी बात है वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन प्रदान करता है। हम जीवित ही उसी पे हैं। जो उसी पे हैं जी बिल्कुल। आज पर्यावरण गड़बड़ा गया, जी पहाड़ खत्म हो रहे हैं, जी जी जगह जगह ये कट रहे हैं। जी जी और उस वक्त किसी ने क्या सोचा था कि अभी ये चिपको आंदोलन चल रहे हैं, वर्ल्ड में चल रहे हैं, सारे देशों के अंदर ये पर्यावरण के लिए लड़ाई है। लेकिन हमने तो, हमारे गुरुजी ने, हमने, हमारे समाज ने तो 500 साल पहले ही शुरू कर दी थी, 550 साल पहले। जी 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 जी। तो अब ये बिल्कुल ढीला करके 100 रुपए पहले जुर्माना रखा था, वो वक्त था एक। जी और अब 1000 रुपए रख दिया और भाई 1000 में खेजड़ी बेच रहे हैं, तो ये नहीं होने देंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है। समाज ये नहीं होने देगा। जी जी लड़ने के लिए तैयार है। जी और आगे अगर मेरे बुजुर्गों ने अगर जान दी है जी जी। तो हम भी जान देने के लिए तैयार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ये चीजें, क्योंकि बिश्नोई कम्युनिटी की एक जिगती जागती मिसाल 363 जो माता अमृता देवी ने हाँ, जो बलिदान देके दी थी। तो
अब समाज की तरफ से एक आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि सरकार अगर नहीं मानी तो ये आंदोलन है जो इसको बड़ा एक महा आंदोलन का रूप दिया जाएगा। तो इसके ऊपर आप समाज से क्या अपील करना चाहेंगे और पंजाब से आपकी क्या भागीदारी रहेगी? पंजाब से जैसे राजस्थान के लोग जाएंगे या जहां से भी आएंगे, बिश्नोई, हर बिश्नोई की भागीदारी होगी इसमें, जी बिल्कुल। बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जी जैसे ही हमें समाचार मिलेगा हम वहां पहुंचेंगे, पहुंचेंगे जी। और जो ड्यूटी लगाएंगे वही भूमिका निभाएंगे। वाह क्या हम बात तैयार है निभाने के लिए। वाह क्या बात है। और बात होती है हमारी, जी जी वहाँ के नेताओं से बात की है मैंने, जी काफी नेताओं से की है। जी हमारे रिश्तेदार भी है, बड़े बड़े नेता, जी जी तो उनसे भी बात की है। जी जी तो वो कहते हैं कि हम तैयार हैं। अब क्या है कि अगर आंदोलन हुआ जी तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बिल्कुल बिल्कुल डटेंगे, हटेंगे नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो, सिर सांटे रूख रहे तो भी ये तो हमारा नियम है। नियम है जी, बिल्कुल है बिल्कुल। जीवित किस लिए है? बिल्कुल जी, बहुत अगर बढ़िया। हम आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? कौन आएगा जी? हमारे बुजुर्गों को तब क्या जरूरत थी? ये मीडिया नहीं था, जी नहीं जी। कुछ भी नहीं था। माता अमृता देवी ने जब कुर्बानी दी तब क्या था? हाँ, वो तो एक इस तरह आज अगर कोई कहे तो कहते कह वो देंगे तुझे घर में बिलोना कर रही थी, जी और आके वो चिपकी, चिपकी। बेटियों ने दी, जी जी उनके पति ने कुर्बानी दी, और जैसे लोग आते गए वो कुर्बानी देते गए। जी बिल्कुल। ये एक जुनून है। जुनून है। अब पर्यावरण में जैसे राजस्थान में हिरण का है, जी बिल्कुल। हिरण भी है, कोई भी जंगली जीव का है। गुरुजी ने हर जीव के बारे में कहा है, जी बिल्कुल। तो हमारा फर्ज बनता है कि हर जीव की हम रखें। हाँ, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी पर्यावरण जीव रहेंगे। तभी जीव रहेंगे। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी रहेंगे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उनकी भी रक्षा जरूरी है। जी और इतना अच्छा समाज। जी, एक बात और है जी बीच में। अभी कई बार जहाँ पे हम ये बातें करते हैं तो काफी लोग ये कह देते हैं जी इसमें कुछ बिश्नोई समाज के ही लोगों के लिए प्लांट लगे हुए हैं, वो खुद इन्वॉल्वेशन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिश्नोइयों को क्या अपील करना चाहेंगे जी? देखो, अगर प्लांट लगाए हैं जी और खेजड़ी काटी है तो मैं उनको जो है वो अच्छा नहीं कह रहा। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने समाज की तोहीन की है, समाज के साथ समाज के साथ नहीं किया, ये द्रोह किया है। बिल्कुल जी बिल्कुल। कि समाज में होके वो ये काम कर रहे हैं। जी 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 अगर कोई बिश्नोई होके शराब का ठेका ले रहा है, जी, बहुत बहुत बुरी बात है जी। ले रहे हैं लोग। हाँ हाँ, लेकिन ये सामाजिक और हमारे जो नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। विरुद्ध है। जी बिल्कुल। और अगर कोई कह दे कि आजकल जो है बड़ा भाई सब्सिडी आ रही है जी और ये तालाब बना लो, मच्छी प्लांट लगा लो, जी लगा रहे हैं लोग, लेकिन बिश्नोइयों के लिए तो ये शोभा नहीं देगा ना। नहीं 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 नहीं, कुछ भी दे देते। कुछ भी दे दे जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमने रक्षा करनी, हमने बेचना नहीं है। हाँ जी, क्योंकि अब ये हरण वाला है, जी तो मेरे दिमाग में ये जाती है कि ये तो 1000 रुपए कीमत करके हरणों को, इनको खेजड़ी को बेचा गया है। बेचा गया। खेजड़ी 1000 में, मतलब 1000 रुपए जुर्माना भर देंगे वो। क्या दे उनको? सोलर वालों को क्या है, वो 3-4 हजार एकड़ 10 हजार एकड़ कट्ठी जमीन खरीद के और उसका सफाया कर देंगे। और सफाया कर देंगे तो उनको क्या दिक्कत है? और 1500 रुपए तो सूखी लकड़ी बालन के लिए सूखी लकड़ी लेके आए वो है जी। हाँ। तो एक अगर खेजड़ी कटती है तो 1 क्विंटल होगी, तो वो भी 1500 की होगी। 1500, उसको तो 500 फिर। लेकिन ये सांस कहाँ से लेंगे? हाँ, आज वहां है, कल को हर जगह हो गई ये तो सोलर काटेंगे। सोलर प्लांट बिजली दे सकता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं दे रहा ना वो। और सबसे बड़ी बात है जी, राजस्थान के अंदर तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है, तो ये क्यों बढ़ रहा है? यही कारण है, पर्यावरण संतुलन जो है पिछले सालों से बिगड़ा है। बिगड़ा है जी। पहाड़ खत्म हो रहे, जी बजरी ढो रहे हैं लोग, जी वहां जो है खत्म हो रहा है। अब बरसात वक्त पे नहीं आती, आती है तो अति आती है। तो सरकार इतने बाढ़ आ रहे हैं। मैंने तो, मेरी 70 साल की उम्र होगी, जी ये पिछले जो 4-5 सालों से देखा है, सब पीछे नहीं था। नहीं था। वक्त पे सावन भादुआ में बरसात होती थी, ठीक है जी। बड़े सुहाने मौसम होते थे। जी जी अंधेरी आती थी, आंधी आती थी, बहुत कम ठीक आती है। थी तो जबरदस्त आ गई। लेकिन ये नहीं कि आजकल तो जगह जगह भूकंप, जगह जगह। ये क्यों हो रहा है? ये पर्यावरण बिगड़ने के कारण ही हो रहा है। हो रहा है। जब एक वन काट कर वहां जो है वन खड़ा कर रहे हैं, सीमेंट का पत्थर खड़ा कर रहे हैं, जी जी तो जी। वहां तो पर्यावरण बिगड़ेगा भाई। बिगड़ेगा जी, बिगड़ेगा। तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा।
आने वाली चुनौतियां कम नहीं है। कुर्बानी देनी होगी। ठीक है जी, देखो ये चीज कुर्बानी मानता है, सरकारें झुक जाएंगी, झुकाने वाला चीज, झुकाने वाला कोई चीज। सरकार हो उसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है, जी जी भाई किसी पार्टी का नहीं है, जी लेकिन इन्होंने फैसला जो किया है ना वो तो ढीला कर दिया, बिल्कुल। और ये जो उनके उनकी फेवर में किया है। फेवर में है, फेवर में। उनकी फेवर में किया है। जी जी। तो रमेश जी, आपने अपने विचार साझे किए, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप मेरे शो में आए, इसके लिए धन्यवाद बहुत जी, आपने बुलाया जी, बहुत बहुत। और आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।